So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about a next topic of chapter 1, that is the variations in psychological attributes. और उसी चैप्टर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो हमने कल इसके बहुत सारे टाइप्स देखे और इंटेलिजेंसी के हमने वेरिएशंस देखे, हमने आईक्यू के बारे में समझा कि किसका आईक्यू कितना होना चाहिए और उसको कितने कितने लेवल्स में रखा जाता है ना। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट। अब हम थोड़ा टेस्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इंटेलिजेंसी टेस्ट का यूज हम किसी इंसान की मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहली बात। अब इसके अलग अलग अगर टाइप्स होते हैं तो जरूर जरूर है कि इसके कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी होते होंगे, है ना। तो पहले टेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिकली ये होता क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट। एक पर्सन को एक टाइम पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट, ठीक है। इसका फायदा क्या है, टीचर साइकोलॉजिस्ट डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसमें लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। आप इसमें बहुत सारे टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, बट स्टैनफोर्ड बाइनरी टेस्ट, वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस और वेशर इंटेलिजेंसी, इसको भी आप इसमें देख सकते हैं। बट इसका जो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्टैनफोर्ड का एग्जाम्पल दिया है, अदरवाइज आप इन 3 टेस्ट में से कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं फॉर योर ओन कन्वीनियंस। दूसरे अगर मैं टेस्ट की बात करूं, दैट इज द ग्रुप टेस्ट। देखिए, ग्रुप टेस्ट का मतलब है एक साथ बहुत लोगों का टेस्ट होता है इसमें। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज द आर्मी अल्फा टेस्ट। जल्दी लार्ज नंबर ऑफ पीपल का जहां पे आप टेस्ट कंडक्ट कर पाओ। और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इंडिविजुअल अटेंशन जो होती है उसमें उसमें देखो थोड़ी सी ना कम मिलती है ना, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे लोग हैं तो अब सबको इक्वल मैं इतना तो नहीं देख पाऊंगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ में लेके चलना है, देन यू कैन चूज दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट, सो दैट आप जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स को ज्यादा लेके चल रहे हैं वहां पे आपके टेस्ट जल्दी से कंडक्ट हो पाए। दैट इज द ग्रुप टेस्ट। ओके। सो नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, दैट इज द वर्बल टेस्ट। देखिए, वर्बल टेस्ट देखो, इसमें वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल टेस्ट क्या होता है, क्वेश्चंस लैंग्वेज के थ्रू होते हैं, जैसे कि रीडिंग है और राइटिंग स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे आपका वोकैबुलरी टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का असर ना ज्यादा पड़ता है। ठीक है। और ज्यादा पढ़ने के साथ साथ तो थोड़ा सा ना ये यंग बच्चों के लिए और इलिटरेट इंडिविजुअल्स के लिए इतना ज्यादा मतलब परफेक्ट टेस्ट नहीं माना जाता। तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर सम पीपल। अदरवाइज if you are a literate person and if you have a good command on the vocabulary as well, this test is for. Next is the non verbal test। देखिए, लैंग्वेज का यूज नहीं होता इसमें। दूसरी बात, फिगर्स, पिक्चर्स या सिंबल से इसका टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। अब इसका फायदा क्या है, बेसिकली देखो, इलिटरेट है या फिर डिफरेंट लैंग्वेज है या बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें वो बैरियर नहीं है जो वर्बल में था। तो इसमें अगर कोई लिटरेट है तो उसको पिक्चर दिखाओगे आप तो भी वो समझ सकता है, बिकॉज उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना उसमें उसको समझने के लिए। सो दिस इज फॉर द इलिटरेट एज वेल, तो ये इसका एडवांटेज है। ओके। नेक्स्ट इज द कल्चर फ्री और कल्चर फेयर वाला। देखिए, इसमें क्या है ना, बेसिकली इसका एम होता है कि वो इफेक्ट वो मिनिमाइज कर दे, ठीक है, लैंग्वेज के इफेक्ट को, ठीक है, उसके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से। अब फोकस उसका किस पे होगा, सिर्फ रीजनिंग और पैटर्न पे। इसमें ना दो, एक तो ये टेस्ट है, इसमें कभी कभी ना पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। पावर टेस्ट और उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। पावर टेस्ट में क्या है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, टाइम प्रेशर कम होता है और पर्पस होता है कि भाई मैक्सिमम एबिलिटी से मेजर करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट द कल्चर फ्री और कल्चर फेयर, दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है। इसमें क्या, इसका मेन काम क्या है, कल्चर फ्री या कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट ना ऐसे टेस्ट होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज, कल्चर या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। ठीक है। इसका मतलब है कि टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि रिजल्ट पे लैंग्वेज स्किल्स, स्कूलिंग या कल्चरल नॉलेज का असर बिल्कुल कम से कम। ठीक है।
होता है बट बहुत ही मिनिमल। दूसरी बात, इसका पर्पस क्या है? अगर मैं इसके पर्पस के बारे में बात करूं आपसे, अलग अलग कंट्रीज जो हैं, बैकग्राउंड्स के लोग हैं, इनको फेयरली कंपेयर कर पाते हैं। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से किसी को डिसएडवांटेज ना मिले। बेसिकली इसके फीचर्स भी यही हैं, मोस्टली ये नॉन वर्बल होते हैं। दूसरा, इसके जो फिगर्स और पैटर्न्स हैं, इसके जो शेप्स और सिंबल्स हैं, इसको सही से इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ मैं रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस पैटर्न में कंप्लीट करना होता है इस टेस्ट को, सो दैट आई विल डिस्कस विद यू। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट? सो व्हाट इज दिस? बेसिकली ये होता क्या है, और क्यों इसमें ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस ब्लॉक्स का क्या मतलब है, इसमें क्यों पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। देखो, जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है ना, वो एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट है। ठीक है। जो मोस्टली कल्चर से माना जाता है। ठीक है। इसका मेन पर्पस है लॉजिकल रीजनिंग और आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको मेजर करना, बिना लैंग्वेज या स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज का इस्तेमाल किए हुए। ठीक है। अच्छा, अभी इस टेस्ट में होता क्या है बेसिकली, इसको समझते हैं। देखो, ये ये रहा। ठीक है। सो इसमें होता क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें बेसिकली क्या है ना, आपको एक पैटर्न दिया जाता है। ठीक है, जिसमें एक हिस्सा मिसिंग होता है। ठीक है। नीचे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करके उस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, शेप्स और डिजाइन्स का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, उसमें जो अगला या मिसिंग पार्ट है लॉजिकली फिट होगा, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, क्यों यूज होता है ये? बिकॉज डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज बैकग्राउंड्स को लोगों को फेयरली टेस्ट करने के लिए हेल्प मिलती है। दूसरी बात, रिसर्च, रिक्रूटमेंट और एजुकेशनल असेसमेंट में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सो दैट एवरीवन विल नो अबाउट दैट पार्ट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगी। इसको इन्वेंट किया था जॉन सी रेविन ने, और वर्ड्स का यूज नहीं होता इसमें। ठीक है। और ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है, वाइडली यूज फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट, स्कूल्स एंड साइकोलॉजी रिसर्च। ठीक है। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जांपल एंड द वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, देयर आर द थ्री रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब देखो इसमें होता क्या है। फर्स्ट रो जो है बेसिकली वो ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है और फिर वो पेंटागन है। ठीक है। सेकेंड रो में क्या है, सेम पैटर्न को चूज किया जाता है, सो दैट की प्रॉब्लम ना हो किसी को चूज करने में। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस किए होंगे, राइट, है ना? तो व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्रैक्शंस, देयर इज अ ह्यूज क्राइटेरिया, there is a verbal description with an example that there is a first row, second row, third row। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं उस पैटर्न में। ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, एक फर्स्ट रो है। ठीक है। फर्स्ट बॉक्स एक सर्कल है, सेकंड बॉक्स में सर्कल है, उसके अंदर डॉट्स भी हैं, थर्ड बॉक्स में सर्कल है फिर टू डॉट्स इनसाइड। ठीक है, ये तो फर्स्ट रो की बात हो गई। सेकंड रो में क्या है, फर्स्ट बॉक्स है उसमें स्क्वायर है, सेकंड रो जो है, सॉरी हाँ, जो सेकंड रो है वो स्क्वायर है विद अ डॉट, एंड थर्ड रो अ स्क्वायर विद अ टू डॉट। ठीक है। अच्छा, थर्ड रो की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट रो में क्या है, एक ट्राइंगल है, सेकंड बॉक्स में क्या है, एक ट्राइंगल विद अ डॉट इनसाइड, एंड थर्ड बॉक्स इज एम्प्टी एंड मिसिंग द प्लेस। अब लुक एट द पैटर्न, अब आपका काम है उस पैटर्न को देखना। इन ईच रो शेप्स आर द सेम, शेप सेम है, बट जो डॉट्स हैं वो क्या है, वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले जीरो थे, फिर वन हुए, फिर टू हुए, फिर बढ़ते गए, है ना? तो जो मिसिंग बॉक्स होगा, इट शुड बी अ ट्राइंगल विद टू डॉट्स इनसाइड, क्योंकि पैटर्न यही बोलता है। तो याद होगा आपको, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं आपके साथ डायग्राम की बात करी, तो दिस इज द डायग्राम। देखिए, पहले बॉक्स में वन डॉट, टू, थ्री। अब देखो, इसमें क्या है, ब्लैंक है और डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, है ना? तो हाउ इट वर्क्स, जो रोज एंड कॉलम है वो एक लॉजिकल पैटर्न है, एंड आपको मिसिंग फिगर को ढूंढ के अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सो दिस इज द रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, मैं आपको क्या कहना चाह रही थी। तो इसके फीचर्स ही यही है कि लॉजिकल रीजनिंग,
एनालॉग थिंकिंग, इन सब के लिए इस्तेमाल इसे किया जाता है। इसमें कोई लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये हर एक कल्चर का इंसान इसे कर सकता है। तो इसीलिए शायद हमारे हर एक टेस्ट में इसे देखा भी जाता है। जब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या इफ यू आर फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। So yeah, this is all about the today's session. And in the next session, we have to cover some more topics in this chapter. And see you soon in the next session. So bye everyone, and do subscribe the channel for the upcoming updates. So thank you so much.